19 ऊँटों की प्राणदायक कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 ऊँट थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद उसकी लिखी हुई सारी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था एक कि मेरे 19 ऊँट में से आधे ऊँट मेरे बेटे को दिए जाएं और 19 ऊँटों में से 1/4 मेरे बेटे को दिया जाए। उन्होंने 19 ऊँटों में से 5 हिस्से मेरे नौकर को दिए जाएं। इस बंटवारे को सुनकर सभी गांव वाले बड़े ही चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे होगा। तो 19 ऊँटों का आधा हिस्सा कैसा करना पड़ेगा। लोग इसी बात को सोच में अचंभा हो गए कि ऐसे बंटवारा कैसे होगा। मतलब एक ऊँट को काटना पड़ेगा। सोचने लगे कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट में मर जाएगा, और चलो एक ऊँट को काट भी दें तो बचे 18 ऊँट। तो उनका 1/4 4.5 फिर एक ऊँट को काटना पड़ेगा। तो ये बात सोचकर सभी गांव वाले घबरा बड़े ही उलझन में पड़ गए। सभी लोग इस बात को सोचकर उलझन में पड़ गए कि ऊँट एक काटना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब हुआ कि 18 ऊँट बटे एक ऊँट काटना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ऊँट बेचारा मर जाएगा। फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर चढ़कर आया। जो बुद्धिमान व्यक्ति आया वो अपने ऊँट पर चढ़कर आया। उसने गांव वालों की सारी समस्या सुनी। फिर उसने थोड़े दिमाग लगाया और बोला, 19 ऊँटों में से मेरा एक ऊँट को भी मिलाकर इनके बंटवारा बांटा दिया जाएगा। सब गांव वाले सोच के एक तो मरने वाला पागल था जो कि ऐसे वसीयत लिखकर चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें से मेरा ऊँट भी मिलाकर बांट दो। फिर भी सब गांव वाले सोच के फिर बोलने लगे, इसकी मर्जी, हम इसमें क्या हर्ज है। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने बंटवारा करना शुरू किया। 9 + 1 = 20 हुए। 20 का आधा 20 उसके बेटे को दिए गए, और 20 का चौथा हिस्सा हुआ तो उसके बेटे को दिए गए। या 20 का 5वां हिस्सा हुआ तो 4 हुए, और 4 ऊँट उसके नौकर को दिए जाए। तो कुल मिलाकर 10 + 5 + 4 = 19, और बच गया एक ऊँट। जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह उसको लेकर अपने गांव लौट गया। बच्चों, इस कहानी से हमें मिलता है इसी तरह के ऊँट मिलने के बाद 19 ऊँट का बंटवारा हो चुका। दोस्तों, यह कहानी सही लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम बनाएंगे। हमारे कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।